राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा 10 मिनट का शो। इस 10 मिनट में हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट एक वीडियो आपको मिल जाया करेगी डेली 10 मिनट के शो के नाम से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके 10 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके 10 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, 10 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा और 10 मिनट में ही आपको 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपके RSSB TGT PGT हो, यूपी TGT PGT हो, KVS का TGT PGT हो, NVS का TGT PGT हो, EMRS का TGT PGT हो या BPSC TRE का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी आपको 11-12 की या ग्रेजुएशन की मैथ्स मिलती हैं, वहाँ पे क्या होगी, ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है 10 मिनट की शो वाली के नाम से। आज हम लोग एक आपका क्या स्टार्ट करते हैं, इलिप्स का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें हमको क्या निकालना आना चाहिए, सेंटर, वर्टिसेस, फोकी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डेफिनेशन उसकी, एसेंट्रिसिटी, पैरामेट्रिक फॉर्म, जनरल पॉइंट और एरिया ऑफ इलिप्स। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो हमें इलिप्स के बारे में जाननी पड़ेंगी, जिससे हम इलिप्स के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका स्टार्टिंग हम कॉनिक सेशन से ही कर रहे हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आज आपको इलिप्स बताया जा रहा है, जिससे कि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इलिप्स को ड्रा करते हैं। ठीक है, एक इलिप्स इसको मान लीजिएगा। ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई। ठीक है, इलिप्स में हमारे पास यहाँ दोनों पॉइंट्स पे क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, V1, और उसको क्या नाम दे देते हैं, V2। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। इधर x प्लस, इधर x माइनस, इधर y प्लस, इधर y माइनस, मतलब इधर जो भी पॉइंट्स होंगे उसमें क्या होगा, y प्लस का होगा, इधर x एक्सिस वाला प्लस का होगा, इधर x वाला नेगेटिव माइनस का होगा, इधर y वाला माइनस का होगा। ठीक है, तो इसे हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका कोई फोकस होगा, जिसे हम नाम दे देते हैं F1, और यहाँ पे इसका कोई फोकस होगा, जिसे नाम कर देते हैं F2। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो फोकस से यहाँ पे सेंटर से क्या होगा, 0,0, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होती है, c, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c,0। ठीक, इधर क्या होगा, इधर x निगेटिव में होगा, तो ये -c,0। एक चीज इसको भी ध्यान रखिए कि हम ये जो जनरल इक्वेशन ले रहे हैं इलिप्स की, क्या होती है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। हियर क्या है आपका, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये आपकी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, b से बड़ा है। इस चीज को हम देखते हुए इस इलिप्स को ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे वर्टिसेस क्या हो जाएगा आपका, बट x एक्सिस बना रहे हैं तो x वाला रहेगा, y 0 रहेगा, तो x क्या रहेगा आपका, a,0। ठीक, इधर x क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस में a,0। अगर हम यहाँ क्या करें, इस फोकस से इस फोकस की डिस्टेंस देखें तो ये क्या है, ये भी c है, और इतना क्या है, ये भी c है, तो यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, 2c मिल जाएगी। यही चीज अगर हम देखें यहाँ से सेंटर से और वर्टिसेस क्या है, a,0, तो इतनी डिस्टेंस आपके पास क्या है, a दे रखी हुई है। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए ये चीज क्या दे रखी है आपको, a दे रखी है। ठीक, इसी तरीके से देखें तो यहाँ सेंटर से वर्टिसेस की 0 आपको क्या दे रखी है, -a का मतलब, तो ये डिस्टेंस क्या आपकी -a है। अगर ये -a मतलब इधर a है, इधर भी a है, तो यहाँ से लेके और यहाँ से एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे,
इतनी पूरी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी वर्टिसेस से यहाँ तक की 2a, ठीक है। वर्टिसेस तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी 2a। फिर यहाँ पे हम इस पे क्या ड्रा करते हैं लेटस रेक्टम, जिसे हिंदी में क्या क्या कहते हैं नाभिलंबी कहते हैं। ये किससे होके जाता है फोकस से होके जाता है। तो इधर भी एक लेटस रेक्टम ड्रा किया जाएगा, ठीक है। अब इस पे हमने क्या ड्रा कर लिया एक लेटस रेक्टम ड्रा कर लिया। लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स हम क्या निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस पे है तो सी तो रहेगा ही, ठीक है। इधर भी सी रहेगा, इधर सी माइनस का हो जाएगा, इधर सी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है पूरी क्या होती है 2b² a, तो इतनी लेंथ की मिल जाएगी हमको b² a। यही हमको लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी यही मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, b²a। इधर x नेगेटिव में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में b²a, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में b²a, ठीक है। ये हमें लेटस रेक्टम मिल गए, ये हमें फोकस मिल गया, ये हमें वर्टिसेस मिल गया, ये हमें सेंटर मिल गया, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसकी पूरी, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दो डायरेक्ट्रिक्स को ड्रा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं इस एक्सिस पे यहाँ भी करते हैं डायरेक्ट्रिक्स ड्रा कर लेते हैं, तो इधर भी डायरेक्ट्रिक्स ड्रा हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहां से क्या मिलेगा आपको x इज इक्वल टू a²/c, ठीक है। इधर पॉजिटिव x एक्सिस है और इधर क्या है नेगेटिव x एक्सिस, तो यहां से आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या मिल जाएगा x इक्वल टू -a²/c। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लिख दो इधर, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये आपका लेटस रेक्टम हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपके वर्टिसेस हो गए, ये आपके फोकस हो गए। अगर हम यहाँ से देखें इसकी डिस्टेंस क्या है c, और इतनी पूरी डिस्टेंस क्या है, इतनी पूरी डिस्टेंस क्या है a है पूरी डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो गई आपकी फोकस से वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी पूरी डिस्टेंस क्या है a, और इतनी डिस्टेंस c है पूरी क्या है a, तो a माइनस c हमको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस देखें तो क्या मिल जाएगी हमको a माइनस c मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर हम ड्रा करें यहाँ से कि इस डायरेक्ट्रिक्स से पूरी जो इक्वेशन डिस्टेंस हमको मिलेगी इसी क्या मिलेगी 2a²/c। खासतौर से यूपी टीजीटी पीजीटी में डायरेक्ट इनके फार्मूलाज पे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन चीजों को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हमने इलिप्स ड्रा किया है, कौन सा इलिप्स ड्रा किया है x² + a² + y² = 1, जहाँ a क्या है b से बड़ा है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स है। फिर हमने क्या किया इस पे x पे क्या किया आपका इसका ड्रा किया, x पे क्या है a, ठीक है, y पे क्या है b। आप इसे कोऑर्डिनेट्स लिखें, x पे क्या है a, 0, y पे क्या है 0, b, ठीक है। y पे क्या है 0, -b। x पे कितना कोऑर्डिनेट्स कर रहा है a, y पे क्या है b, ठीक है। तो x इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो x पे क्या है a, 0, y पर क्या है -a, 0, y पर क्या है b, 0, b, और क्या है 0, -b, ठीक है। अब आइए हम यहाँ से कुछ चीजें अपनी ड्रा करते हैं, जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चंस में उन चीजों का आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे सेंटर पूछ रखा है, तो सेंटर यहाँ से क्या मिलेगा आपको 0, 0, ठीक है। सेंटर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 0, 0। हमसे क्या मिलेगा वर्टिसेस क्या मिले आपको a, 0 और -a, 0, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगी a, 0 और माइनस का a, 0। फोकस क्या दिख रहा है आपको c, 0 और -c, 0, c, 0 और -c, 0। यहाँ से c की एक वैल्यू निकालने के लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है कि c इज इक्वल टू क्या होता है √a² - b²। इस चीज को याद रखिएगा।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसको प्रूव भी करा दिया जाएगा, लेकिन इस चीज को फिलहाल में याद रखिएगा, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आप सी की मदद से, ए बी की मदद से सी फाइंड कर पाएंगे। सी पता होगा आपको तो ए या बी फाइंड कर पाएंगे। जिस चीज की भी इन तीनों में से जो भी दो दे रखा रहेगा आप तीसरी चीज फाइंड कर पाएंगे। एग्जाम में ऐसे ही मिलता है, इन तीनों में से आपको दो चीज दे रखा होता है, उनमें से आपको एक चीज खुद से फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू करेंगे उसमें आपको क्वेश्चन ऐसे एज इट इज मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अभी एक हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या मिल जाएगी, इस पे किस पे मिली है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है ये पैराबोला आपका। जब एक्स एक्सिस पे पैराबोला बना हुआ है तो एक्स एक्सिस पे इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स पे क्या मिला आपको, वाई क्या है 0, वाई क्या है एक्स एक्सिस पे 0 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू 0। हालांकि हमसे एक्सिस पूछेगा तो हम एक्स एक्सिस बताएंगे, लेकिन हमसे अगर एक्सिस का क्वेश्चन पूछेगा तो हम एक्स वाई इक्वल टू 0 बताएंगे, क्योंकि हमारा एलिप्स किस पे बना हुआ है, एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। फिर यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रखा है। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमें क्या मिलेगी, एक्स एक्सिस पे बन रखा हुआ है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू सी और एक्स इक्वल टू माइनस सी, इधर इक्वल टू सी, इधर एक्स इक्वल टू माइनस सी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू हमारे यहां से क्या है, ए स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आपको साफ साफ दिख रही है क्या, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी, और इसके लिए क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई सी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी और एक्स इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर बाई सी। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या हुआ, इनमें आपको बड़ा क्या दिख रहा है, ये लेंथ आपको बड़ी दिख रही है या ये लेंथ आपको बड़ी दिख रही है, मतलब यहाँ से ये पूरी लेंथ या आपकी v1 v2 या आपकी इसको कोई पॉइंट नाम ले लीजिए, या y एक्सिस की लेंथ। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारी x एक्सिस से बना हुआ है, तो मेजर एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस होगी। अब मेजर एक्सिस x एक्सिस की अगर हम डिस्टेंस देखें तो a है और ये a है, यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर एक्सिस देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी 2a। तो मेजर एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस 2a। ठीक है, इसी तरह हमसे माइनर एक्सिस पूछ रखा है। माइनर एक्सिस क्या होगी, ये वाली लेंथ मेजर हो गई तो ये लेंथ क्या हो गई कि माइनर एक्सिस हो गई। अब ये क्या, ये इतनी डिस्टेंस क्या है, ये b है, ये डिस्टेंस इतनी क्या है, ये b है, तो इतनी डिस्टेंस ये भी क्या है, b है, तो दोनों b मिलके क्या हो जाएंगी, यहाँ से 2b आ जाएगी। तो माइनर एक्सिस हमको क्या मिलेगा 2b। जाहिर सी बात है, जो हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो मेजर एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस यानी 2a हो गया, और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा y एक्सिस वाला यानी 2b हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से डेफिनेशन बना के आती है। डेफिनेशन यहाँ से बना के क्या आती है कि अगर हम पैराबोला बार बार मुझसे स्लिप हो जा रहा है, इलिप्स याद रखिएगा कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किस चीज का, इलिप्स का, ठीक है। यहाँ पे नाम डाल दो इलिप्स, हम किस चीज का इक्वेशन बना रहे हैं, इलिप्स का, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए इसकी क्या डेफिनेशन है कि हम इलिप्स के कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लें, क्या ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें। अगर हमने मान लीजिए हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए P, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया हम, कोई पॉइंट ले लिए, कोई पॉइंट ले लिए P, तो P से जो फोकस F1 की दूरी होगी क्या होगी, P से फोकस F1 की कुछ दूरी होगी और P से क्या होगी, फोकस F2 की कुछ दूरी होगी, ठीक है। P हमने कोई पॉइंट ले लिया जो क्या होगा, इसकी फोकस F1 से कोई दूरी होगी और इसकी फोकस F2 से कुछ दूरी होगी। इन दोनों दूरी को अगर हम ऐड कर लें, इनकी रेडियस को अगर ऐड कर लेंगे तो हमको क्या इसके बराबर मिल जाएगा, 2a के बराबर मिलेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमने इस पे कोई पॉइंट और ले लिया, क्या मान लीजिए इस पे हमने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया Q, तो यहाँ Q की भी जो फोकस F1 और Q की जो F2 की दूरी होगी वो भी किसकी इक्वल आएगी, 2a के इक्वल आएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट R ले लिया, तो जो R F1 की डिस्टेंस होगी और R F2 की डिस्टेंस होगी वो उसकी डिस्टेंस उसकी क्या होगी, इक्वल टू 2a आएगी। ठीक है, ये चीजें प्रूफ की जा सकती हैं।
जैसे सिंपल सी चीज है, अगर हमने ये r यहाँ पे ले लिया तो इतनी डिस्टेंस हमने क्या निकाल रखी है, a माइनस ए, और ठीक इसी तरीके से RF2 यहाँ से पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, 2a निकल के आ जाएगी। इस चीज को नेक्स्ट आंसर वाले क्लास में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वीडियो अगर 10 मिनट की बात की गई है तो मुझे तो लग रहा है 10 मिनट से ज्यादा हो जा रहा होगा, बट फिर भी चीजें समझाने वाली हैं तो उस चीजों को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, डेफिनेशन में यही कहा जाएगा, कोई भी पॉइंट अगर आपको दे रखा है तो उसकी दोनों फोकस से जो दूरी होगी वो 2a के इक्वल होगी। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे डेफिनेशन में कि अगर p आपका f1 और p f2 इक्वल टू, दो फोकस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो इसके इक्वल होगी 2a के इक्वल होगी। डायरेक्ट इस रिजल्ट पे आए हुए क्वेश्चन हैं, इस चीज को याद रखिएगा। दोनों फोकस के बीच की दूरी 2c होता है और दोनों वर्टिसेस के बीच की दूरी 2a होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। क्या होगी, इसेंट्री यहाँ पे आपकी c/a होती है और यहाँ पे e आपकी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, इस चीज को याद रखिए। इलिप्स में आपकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 से बड़ी और a से छोटी होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म आती है, पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ से क्या निकल के आती है कि x इक्वल टू, जो x के नीचे रहता है उसको हम cos थीटा के साथ लिख सकते हैं और जो y के नीचे होता है उसको हम sin थीटा के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बनाएंगे कि x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। तो यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी क्या बन जाएगी, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b sin थीटा। ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे हमको बड़ा छोटा नहीं देखना है, जो x के नीचे होगा वो cos के साथ चला जाएगा, यानी x इक्वल टू a cos थीटा, और जो y के नीचे होगा वो आपका sin के साथ चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे b है तो y इक्वल टू b sin थीटा। इसके बाद निकल के आता है आपका जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स क्या होगा, इसी चीज को हम, इसी पैरामेट्रिक फॉर्म को हम एक साथ लिख देंगे। क्या होगा, a cos थीटा और b sin थीटा। यहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं कि हमको क्या दे दिया गया है, जनरल पॉइंट्स दे दिया गया है, और उसके बाद आपसे एरिया ऑफ इलिप्स या और भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। कि हम अगर जनरल पॉइंट दे दिया तो हम ए भी फाइंड कर सकते हैं, और ए भी फाइंड कर लेंगे तो हम एरिया ऑफ इलिप्स निकालना एकदम इजी है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है उसी चीज को फाइंड करना है। जैसे पाई ए बी होता है तो हमें ए बी की जरूरत वहां पे पड़ेगी। आइए नेक्स्ट चीज है आपका एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, पाई ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स जैसे निकल के आया, कहां से निकल के आया, इस चीज को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बोर्ड पे तो जगह नहीं है, ओनली समझ लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेंटर एरिया का सर्किल का क्वेश्चन क्या होता है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सेंटर हमारा 0 0 से होकर जा रहा है, जैसे कि हमारा सेंटर 0 0 होकर जा रहा है, अगर इसी तरीके से हम सर्किल का भी सेंटर 0 0 कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम उस आर स्क्वायर को एक्स और वाई के नीचे ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज आपके आर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ए और बी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी हम उसको लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आर आर की जगह हमें क्या मिल रहा है, ए बी। अगर हम अभी उस फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस वाई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, एरिया ऑफ सर्किल बन जाएगा। आर आर दोनों, आर आर से कम हमारा एलियस में कौन कर रहा है, ए और बी। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ठीक इसी तरीके से हमें एरिया ऑफ इलिप्स क्या मिल जाएगा, पाई ए बी। तो हमारा एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो गया, पाई ए बी। हमसे एक चीज पूछ सकता है क्या, कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इसके नीचे शायद मैं लिख दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसीलिए आप क्या करिएगा, आप लिख लीजिएगा कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सी कामा बी स्क्वायर बाई ए, सी कामा इधर माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, माइनस सी माइनस बी स्क्वायर बाई ए और माइनस सी बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएंगे।
तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। हालांकि हमने 10 मिनट का शो नाम का किया था, लेकिन क्लास आपकी 20 मिनट की हो गई, क्योंकि टॉपिक आपका डिटेल में था, तो इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया। हालांकि कुछ चीज़ें हमने नहीं लिख पाए इसमें, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे जो चीज़ें छूट गई, जैसे अब यहाँ पे लिखने में आपको इसका एंड पॉइंट्स, लेटेस्ट एक्टम का एंड पॉइंट्स, हालांकि इसमें लिखा हुआ है, आप ये चीज़ें लिख लीजिएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम, जैसे हमने इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम भी नहीं लिख मिला इसमें, तो क्या हो जाएगा 2b² हमने बोला था, तो उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और भी जैसे इसमें आपके इसके अंदर एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, वो बन रहा है, तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होता है 2ab। वो कैसे होता है उस चीज़ को हम नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी कॉन्सेप्ट वाली, उस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि अगर आपको ओनली बता दें तो उसको क्या होता है 2ab, और इलिप्स का एरिया आपका क्या हो जाता है πab। तो अगर हम जो इसे इसका एरिया आपको निकल के आएगा रेक्टेंगल का 2ab, और इसका एरिया क्या निकल के आएगा आपको πab, तो अगर हम बचे हुए एरिया को निकालेंगे तो क्या होगा, πab में से 2ab को माइनस कर देंगे, π - 2 अलग हो जाएगा, एक ab आपका निकल आएगा। हालांकि इस चीज को हम नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस तरीके से अगर आपको कॉन्सेप्ट का डिटेल सॉल्यूशन, आपका कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल्स में चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सकेगा, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।